हमारे बात भी रखी, अपना समर्थन भी दिया पार्टी को भी और संपत सिंह जी को भी, ऐसे तमाम हमारे साथीगण। मैं आप सबका अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आज चौधरी संपत सिंह जी के समर्थन में इस छोटे से गांव बंगाली के अंदर, गांव छोटा मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि अगर पूरे हल्के की बात करें, वैसे तो संपत सिंह जी ने बताया कि 5 पंचायतें हैं यहाँ पर, तो ऐसे हमारे गांव में आप लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया और हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप सारे पहुंचे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका रहेंगे। जहां तक मामला प्रदेश के विकास का है, तरक्की का है, इस इलाके के लिए आप लोगों ने बोला कि किस तरीके से अलग अलग समय पर इस इलाके की चौधरी भी रही, इस इलाके के लोगों को आपके प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। पर विकास की बात करें, आपकी तरक्की की बात करें, तो जितना काम प्रोफेसर हमारे संपत सिंह जी ने करवाया है, मैं समझता हूं कि उतना काम किसी और ने कभी इस हल्के में नहीं करवाया। आज की हरियाणा प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और मजबूती से वो सेवा की भी है इन्होंने, और इसीलिए करीबन 7-8 बार इनको आप लोगों ने जिताया। और कोई व्यक्ति बार बार जीत करके किसी समाज का, किसी पार्टी की तरफ से लाखों लोगों का कोई प्रतिनिधित्व करे तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, और वो हम जो उनके गुण है और सिर्फ टीवी में भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, हर चीज को जितनी बारीकी से और जितने अच्छे तरीके से, सहजता से वो काम अपनी बात कह देते हैं, लोगों के काम करवा देते हैं, ये हुनर बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो इनकी आवाज फोन पे बड़ी वैसी लगी, मैंने कहा देखो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं और गला मेरा खराब है, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अनुभव है, धीरे धीरे हमारा भी गला ठीक रहेगा, जब हम भी थोड़े और बुढ़ापे की तरह अग्रसर होंगे। 11-12 चुनाव पार्टी हमें लड़वाएगी नहीं लड़वाएगी पता नहीं, लेकिन 11-12 चुनाव जब तक लड़ेंगे तो फिर हम भी इनकी तरह बड़े शालीनता से आपसे बात कह देंगे। देखिए सारी चीजें आपके सबके सामने हैं। एक तरफ आपके लोकल प्रतिनिधि हैं जिनके बारे में मुझसे ज्यादा आप अच्छे तरीके जानते हैं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का स्थानीय प्रदेश के स्तर का, राष्ट्र के स्तर का नेतृत्व, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, कोई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक की सीमित पार्टी है, कोई एक जिले की है, कोई 2 जिलों की है, कोई हो सकता है प्रदेश की है और कोई देश की भी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो हरियाणा के एक एक कोने में है, एक एक गांव में है, मजबूती से उसका लोग झंडा उठा करके चलते हैं, उसकी बात को, उसके नेतृत्व की बात को लोगों को किस तरीके से उसके माध्यम से मदद करनी है, हमारी विचारधारा के माध्यम से किस तरीके से उनको अपने साथ जोड़ना है, योजनाओं के माध्यम से किस तरीके से उससे उनको लाभ पहुंचाना है, ये सारी चीजें आपके सबके समक्ष है। और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिनकी मैंने अभी चर्चा करी, तो देश की पार्टी हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर प्रदेश में देखें तो उनकी केवल 4 सीट है। पिछली बार 75 जगह जमानत जब्त थी, उससे पिछली बार 72 जगह थी। इस बार कितनी जगह जमानत जब्त करवाएंगे पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि एक बार दे दो, फलाने के नाम पे दे दो, हमारी लहर है इसके नाम पे दे दो। कभी नाम पे मांगते, कभी काम पे मांगते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 4.5 महीने एक दर्दनाक जो है वो मैं समझता हूं कि एक्सपीरियंस पूरे देश के लोगों का है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का है। अभी मेरे साथ बुजुर्ग बैठे संपत सिंह जी के साथ, चौधरी साहब, पूर्ण जी, और इन्होंने पूर्ण बात करी है, अधूरी बात नहीं करी। इन्होंने कहा कि ये जो सरकार वहां पर बिठा दी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठियां लिखी कि हमें कुछ सहायता दो, हमारे किसान सूखे के इससे प्रभावित है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि कहीं किसी इलाके में पानी बिजली की कमी ना रहे। आपने आपके सबके सामने अभी बताया 24 घंटे गांव में बिजली मिलती है, किसान को पूरा पानी दिया, लेकिन कई जगह ऐसी है कि यहाँ
पानी सिंचाई का नहीं पहुंच पाता, वो बारिश के ऊपर निर्भर है हमारा इलाका, वहां अकाल पड़ गया। एक एक क्विंटल के ऊपर 2,500-3 हजार रुपया टूट गया। एक एक खेत के ऊपर करीबन 20 से 25 और 30 हजार जीरी और नरमे में टूट गए। ऐसे अच्छे दिन हमारे आए। नरेगा की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे यहाँ पर कि महात्मा गांधी नरेगा का मई से लेकर के अब तक पैसा नहीं मिला। जो स्कीम 9 साल चली हो 2006 में 5 में आपने इस मुल्क के हमारे किसान मजदूर हर साथी ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया। हमने उसके ऊपर किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ गरीब आदमी को, शहर को, गांव को, हर व्यक्ति को ध्यान में रख करके बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और महात्मा गांधी नरेगा जैसी 9 साल स्कीम चली। बीच बीच में उसके ऊपर और सुधार का होता जो खाली होता है। जिस आदमी की कलम में ताकत है उसकी तो कलम चलती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। मनमोहन सिंह भी गए अमेरिका और अमेरिका में जाकर के न्यूक्लियर डील करके आए ताकि बिजली के क्षेत्र में ये पूरा देश आत्मनिर्भर बने। उसका पहला प्लांट लगा तो कहाँ लगा? आपके पड़ोस में सिरसा संसदीय क्षेत्र के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में लगा, जो 23,502 करोड़ रुपए की लागत से जिस पर काम जारी है, जिसमें बिजली बनेगी 2800 मेगावाट। तो ये जो छोटी मोटी कहीं दिक्कतें होती है बिजली की, इसको भी दूर करेंगे। 1500 मेगावाट से लेके आज 5300 5800, हमें तो थोड़ा सा गिनती कमाती है, पर 5800 या कितने 5300 मेगावाट बिजली पैदा करके हरियाणा को हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। और अभी ये जो गए तो ये क्या करके आए? 108 दवाइयां ऐसी थी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कैंसर की और कई भी 108 दवाई, जिसको जरूरी दवाइयों की श्रेणी में रखा था। जो सस्ती दवाइयां मिलती थी 8,000 रुपए की दवाई आने वाले समय में 1,08,000 रुपए 5,000 रुपए की होगी। ये मोदी जी बाहर जाकर के करके आए हैं। बोले हम इतने बड़े बड़े लोगों से मिलके आए। वो बड़े बड़े लोगों से मिलके आए तो पूंजीपतियों का लाभ किया। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी जब जाते थे तो गरीब के लिए लेकर के आते थे, किसान मजदूर के लिए लेकर के आते थे। ये फर्क है उन लोगों में जो आज सत्ता में है और वो लोग जो सोनिया जी के नेतृत्व में जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारे तो आज 50-52 सीटें हमारे पास है और इसलिए आप सबसे यही विनती करने के लिए कि आने वाली भावी पीढ़ियों का ये शपथ जेल से लेंगे। ये बात भी है, शपथ जेल से लेने की कह रहे हैं। उससे पहले 10 साल तो हमने यही सुना, रोज पढ़ते थे अखबार में, बोले केंद्र की सरकार गिर जाएगी। 10 साल तक रोज अखबार उठा के देखो, जहां जाते थे जिस मीटिंग में एक लाइन जरूर होती थी, बोले केंद्र की सरकार गिर जाएगी, ये प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। अपने वर्कर को झूठ बोलते रहे, रगड़ा लगाते रहे, पैसे खर्च करवाते रहे और भी जो जितना शोषण करना था उनका खूब शोषण किया और 10 साल हमारी सरकार चली। फिर लोकसभा चुनाव में नारा दे दिया कि 16 तारीख को कोहिनूर हीरा है। बहुत बढ़िया। तो इस कोहिनूर हीरो को आप लोगों को सबको संभाल के रखना है और सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र के मंदिर में जो हमारा विधानसभा है, लोकसभा, ये लोकतंत्र के मंदिर है और ये जो मंदिरों के कपाट हैं ये ऐसे मजबूत है कि लोकसभा के कपाट खोलने के लिए तो कई लाख वोटों की जरूरत पड़ती है। इस हवा में भी 4 लाख वोट मेरे को मिले, करीबन 4 लाख वोट, लेकिन फिर भी हार गए। क्या करें? हालांकि मेरे को कभी नहीं लगा, आज भी मैं तो मानता नहीं, क्योंकि मन के माने हारे और मन के माने जीत। हम तो आज भी जीता हुआ मानते हैं और उसी भावना के साथ काम करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। हेलो है, जैसे रावण जलाया ना अभी 4 तारीख को, 4 को जलाया था, जैसे 4 को रावण जलाया, ऐसे ही ये झूठ रूपी रावण को लाइन में खड़े करके इनके भी चिल्ली चढ़ा देना थोड़ी। और फिर आने वाले समय में दिवाली का त्योहार सबका हमारा बढ़िया बने, हम अच्छे सोच के साथ। और जो मैंने जैसा कहा, इस इलाके में हर तरह की खुशियां है, आप लोगों के माध्यम से
हमारे संपत सिंह जी के माध्यम से, तमाम साथियों के माध्यम से यही आप लोगों को सुनिश्चित करने का काम करना है। और साथियों, बोलने का तो बहुत चीजें और भी थी, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कभी हरियाणा को कम आंकने की कोशिश होती है, हरियाणा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं सब लोग। आज हरियाणा आगे जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि 8वें नंबर पे है, कभी कहते हैं 14वें नंबर पे है। वो 8वें नंबर पे ABCD में जो होता है ना, ए से सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर इस तरीके से ABCD से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको देख करके 8वें नंबर पे हरियाणा है तो बोल दिया बोले 8वें नंबर पे। ये 8वें नंबर पे ऐसे नहीं, हमने तो इस हरियाणा को आगे लेकर के आए। और ये क्या करते हैं कि जिस प्रदेश में भी जाते हैं, और ये आज निकले ना यहाँ पर, और अगर इसमें एक बात भी झूठ निकले तो आगे से कांग्रेस पार्टी को कभी वोट मत देना। ये लोग क्या कहते हैं कि हम हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, महाराष्ट्र जाते हैं कहते महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे। अब झारखंड में चुनाव होगा, आदिवासियों के बीच में जाकर के कहेंगे हम झारखंड को नंबर 1 बनाएंगे। फिर ये जाएंगे जम्मू कश्मीर, वहां जाकर के कह देंगे हम नंबर 1 बनाएंगे। फिर दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां भी नहीं चूकेंगे, ये वहां भी झूठ बोलेंगे, बोले दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। और असलियत में इनका क्या है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अपना माल बनाएंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान, इसलिए मैंने कहा कि निकले ना, ये सब जगह अखबार में आएगा। तो आपको इनसे भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के लोगों से सतर्क रहना है और सुनिश्चित करना है कि संपत सिंह जी कांग्रेस पार्टी यहाँ ऐतिहासिक वोट के मार्जिन के साथ जीते और आपकी मजबूती से संपत सिंह जी लड़ाई लड़े। हम इनके साथ हैं, आप भी और मजबूती से साथ दो। यही कहने के लिए आज मैं विशेष तौर पर गांव मंगाली, इतना बड़ा गांव है, बड़े गांव में आकर के वैसे भी अच्छा लगता है।